Welcome back to my channel. I am Garima Singh signing in for today's video. In my previous video, we have covered about the concept of democracy and what are its features. After understanding that, let's understand why. Why do we need democracy? Okay, so we'll see the both side as every coin has two sides, head and tail. Everything similarly has two sides, good and bad. Okay, so we'll be studying about the in favor of democracy, what are the points, and what are the points against the democracy, and why democracy is considered as the best form of government. We'll get to know by the end of this discussion. So now first take the demerit or the bad or against the favor of democracy. Okay, number one point here is क्यों democracy favorable नहीं समझते हैं कुछ लोग. पहला पॉइंट है दैट लीडर्स कीप चेंजिंग, कि डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ क्योंकि लोग इलेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं तो लीडर्स चेंज होते रहते हैं, लीडिंग टू द इनस्टेबिलिटी. ओके, तो स्टेबल नहीं रहते हैं गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के अंदर. नेक्स्ट इज देयर इज अ पावर प्ले. पावर प्ले मतलब जो रूल में आएगा उसी की चलती है, therefore जो पावर में होगा उसी की मानी जाएगी. अदर पॉइंट हियर इज इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द इंटरेस्ट ऑफ पीपल. इनका कहना है कि जो इलेक्ट होके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं हमारे लीडर्स, उन लोगों को उनका इंटरेस्ट नहीं पता, लोगों को क्या चाहिए. क्योंकि कुछ पार्टीज क्या है जो पैसे देके टिकट बेच देती है, therefore वो लीडर्स वहां से उन लीडर्स को टिकट देने की वजह से वो लीडर एक एरिया से इलेक्ट होके आते हैं. Therefore, ये वो लोग हैं जो लोगों से फेमिलियर नहीं है, उनको उनका इंटरेस्ट नहीं पता है. ओके, ऑल्सो डेमोक्रेसी के अंदर हर चीज में डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, एंड डिले के साथ साथ मतलब बहुत डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है, उसके साथ साथ इट लीड टू करप्शन ऑल्सो, क्योंकि जो पावर में है वो किसी का काम करवाने के लिए करप्शन भी लाएगा. अदर थिंग इज ऑर्डिनरी पीपल लैक अवेयरनेस. जो आम लोग हैं जिनको डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट नहीं पता, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनमें अवेयरनेस नहीं है कि इसकी क्या अच्छाई है और क्या बुराई है. ओके, सो these were the points which were against the democracy. Now let's see why we will favor democracy. हम डेमोक्रेसी को क्यों इतना पसंद करते हैं और क्यों इसको एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं, though we have so many points in against to the motion. Okay, now coming on to the favor thing. पहली बात क्या है, more accountable to the people. फेवर की बात कर रहे हैं, मेरिट्स की बात कर रहे हैं कि ये ज्यादा अकाउंटेबल है क्योंकि लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, लोगों के लिए है सरकार. ओके, इसलिए ये लोगों को ज्यादा आंसरेबल है. कोई डिसीजन लिया तो लोग पूछ सकते हैं व्हाई दिस डिसीजन. ओके, therefore ये फेवर में नंबर वन पॉइंट क्या हुआ डेमोक्रेसी का, दैट दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल टू द पीपल. सेकेंड इज इट प्रोवाइड मेथड्स टू डील विथ कॉन्फ्लिक्ट. ये ऐसे मेथड प्रोवाइड करता है, सॉल्यूशन निकालता है, क्योंकि लोगों ने अलग अलग रीजन से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके भेजा है, देयरफॉर उनके पास सॉल्यूशन होगा हाउ टू सॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट. इस भेदभाव को, इस लड़ाई झगड़े को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, बिकॉज पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर इलेक्टेड एज द रिप्रेजेंटेटिव्स. ओके, नेक्स्ट इज इट एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन. ये क्या बोलता है कि जो एक इंडिविजुअल को हमने मोरल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी दी है, देयरफॉर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी एनहांस होती है. कैसे? क्योंकि डेमोक्रेसी में हर इंडिविजुअल के पास एक राइट टू वोट है. वन इंडिविजुअल इक्वल टू वन वोट इक्वल टू इक्वल वैल्यू ऑफ ईच इंडिविजुअल. हर वोट के साथ हर सिटीजन की वैल्यू बनती है, लीडिंग टू द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन. नेक्स्ट इज इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. ये डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है. क्यों? बिकॉज देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस. दोनों हाउस में से पास होकर डिस्कस करके रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं. आफ्टर दैट प्रेसिडेंट साइन करके उस चीज को लॉ बनाता है. Therefore, there is a long process
of making a decision into a policy or a law in the country, leading to the improve in the quality of the decision making. बैठ के विचार करते हैं हर चीज़ पे, हर मुद्दे पे, इसका बेनिफिट क्या है, इसका नेगेटिव पार्ट क्या रहेगा पॉपुलेशन पे, इससे हमारा डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी इम्प्रूव होके और बेस्ट डिसीजन लिया जाता है. अदर थिंग हियर इज it gives, most importantly, it gives chance to the people to correct their mistake. अगर गलती से उन्होंने किसी ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया है जो काम नहीं करता, अगले 5 साल में तब इलेक्शन होंगे, तब वो उस कैंडिडेट को रिमूव कर सकते हैं, अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं. कैसे? उस कैंडिडेट को वोट ना करके, उसे इलेक्ट ना करके. ओके, तो दिस वाज द पॉइंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी. We have seen both the sides of democracy. फेवर भी देखा है और अगेंस्ट भी देखा है, अच्छाई भी देखी है और बुराई भी देखी है. Now let's see what is the conclusion of this democracy and why we'll understand why we need democracy. So as we have seen the concept of democracy, हमें पता चलता है the goods of democracy are far more greater than the bads of the democracy. जैसे मैंने बताया, हर चीज़ की 2 साइड होती हैं, 2 पहलू होते हैं. ऐसे ही डेमोक्रेसी की भी गुड है और कुछ चीज़ बैड है. ओके, देयरफॉर डेमोक्रेसी से हम क्या समझते हैं? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल. ओके, and we have learned here that as democracy cannot get us everything but is clearly better than other form of government that we know. इसमें ये बात बोली है कि हमें पता है डेमोक्रेसी हमें सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं कर रही है, तभी तो उसके डिमेरिट्स बन रहे हैं. लेकिन उसके बावजूद भी डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अदर देन द गवर्नमेंट्स दैट वी नो. जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिफरेंट नेशन के एग्जाम्पल्स दिए थे, कैसे वहाँ लोगों को डेमोक्रेसी ना होने की वजह से क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, एंड हाउ आर वी इंडियंस आर एबल टू एंजॉय ऑल द थिंग्स just because we have democratic form of government in our country. You must have understood why democracy is considered as the best form of government. हमने चाइना का एग्जाम्पल देखा था, सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल देखा था, फिजी का देखा था, एस्टोनिया का देखा था, मेक्सिको का देखा था. आपने देखा था कैसे वहाँ लोगों की जो लिमिटेड राइट्स हैं, खुल के अपनी चीज़ें व्यक्त नहीं कर पाते हैं. Therefore, हमें पता चलता है डेमोक्रेसी चाहे हमें सारी चीज़ें ना दे पाती हो, लेकिन clearly it is the better form of government than the existing form of government globally. Okay, now why? Let's understand the reason why we need democracy. Number 1 is better decision. Democratic form of government offers us the better decision. अच्छे decision लेने के लिए मजबूर होते हैं लीडर्स, क्योंकि एक बहुत लंबा प्रोसीजर है कोई भी डिसीजन मेकिंग का. Now allow us to exist peacefully. Different diverse category of people are existing in this nation. ठीक है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी इज द मोटो ऑफ आवर नेशन. इसी के लिए इंडिया जाना जाता है. Therefore, this democratic form of government is leading to the people, ताकि बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, बिना किसी डिफरेंस के, people can exist here peacefully. Last and the important one is it give us chance to improve our mistake. क्योंकि इलेक्शन में दोबारा चांस मिलता है वोट करने का, इलेक्ट करने का. अगर आप वहाँ उस लीडर से, उस पार्टी से संतुष्ट नहीं हो, आने वाले साल में यू कैन डायरेक्टली चेंज द लीडर. चॉइस आपके पास पावर है, पावर इज इन योर हैंड कि आप इम्प्रूव कर सकते हो अपनी गलती को बाय नॉट वोटिंग फॉर द सेम लीडर और द सेम पार्टी टू कम अगेन एंड रूल. ओके, therefore we understood why democracy is the best form of government. Now after understanding why a democratic form of government is good form of government or considered as the best form of government, let's see the broader meaning of the term democracy. Okay, so in simpler words you can say majority of people rule through their elective representative is called a democracy. So in my video you must have seen that I have given you different definition of democracy. As per your convenience and as per your understanding, you can use any of the definition. Now understanding why democracy is necessary, it is because
A large population in a country where the population is large, it is not possible, physically not possible, to make them sit together and ask them to take the collective decision. कितनी India is the second most populous country in the world. Okay, so is it possible to collect and gather all the people at one place and ask them to sit and take the decisions collectively? Obviously not. So number one thing is democracy. क्यों? क्योंकि एक large population को इकट्ठा करके that is impossible. Therefore we require democratic form of government so that people can elect their representatives and the representatives will take the decision on behalf of the population. And let's assume, अगर तुम में से कुछ लोग ऐसे बोलेंगे no no it is possible, ऐसा ही होना चाहिए. Okay, so let's take the other case also. We'll imagine if this is possible कि इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके बैठ के डिसीजन लेने के लिए बोला जाए, ठीक है. But what will be the problem here? Most of the citizens do not have the desire or the skill to do it. कुछ लोग तो चाहते ही नहीं है पार्टिसिपेट करना. ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास है, आई एम टीचिंग यू, तो मैं क्लास में टीच करती हूँ, तो मैं आपसे बोलती हूँ प्लीज कम अप विद योर डाउट्स. आप आओ. हाउ मेनी स्टूडेंट्स कम अप? No, comparatively very less to the total strength. This is what is actually happening in the nation. Most of the citizens do not have desire. उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको समझना ही नहीं है, उनको पार्टिसिपेट ही नहीं करना. एंड अगर कुछ लोगों का डिजायर है तो those people, those who have desire, they lack in skill. उनके पास स्किल नहीं है. ओके, तो स्किल ना होने की वजह से डिसीजन मेकिंग फेल हो जाती है. Therefore we require a democratic form of government, people's representatives to be elected and to be taking the decision on the behalf of the people. Okay, therefore we now have the clear and the minimal idea of why democracy is the best. Now let's jump on to the conclusion of this chapter. So conclusion क्या निकलता है? Conclusion is the end of the chapter. Okay, so in a democracy, decision making involves the consultation with the consent for whom the decision is taken. डेमोक्रेसी में जब डिसीजन लिया जाता है तो लोगों की कंसल्ट किया जाता है और उनका कंसेंट कैसे हम लोगों को कंसल्ट करते हैं और कंसेंट लेते हैं, कैसे उनसे हम डिस्कस करते हैं और कैसे उनकी हाँ की या मंजूरी लेते हैं, कैसे? By electing our representatives and our representatives are taking decision on our behalf. Okay, तो जिनके लिए डिसीजन लिया जाता है उनकी मंजूरी और उनसे डिस्कस करके ही डिसीजन लिए जाते हैं in a democratic form of government. Another thing here is what we can learn from the democracy is it is a principle. ये एक ऐसा प्रिंसिपल है that can be applied to any part of life. हम इसको किसी भी स्फीयर ऑफ लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये हमें बताता है टू बी फेयर एंड बी अ रैशनल पर्सन व्हाइल टेकिंग योर डिसीजंस. ओके, also we have learned that all are equal in this society because each individual have one vote and this vote has some value which is equal to the value of other people. No matter how rich or poor, everyone holds a value in our society. Okay, now we have seen in this chapter the other form of government like monarchy. Mono means one, archy means rule, मतलब एक का ही rule. Okay, dictatorship भी देखी है, one party rule system भी देखा है हमने by taking different examples that I have discussed in my previous video. If you guys haven't watched that, please I'll be linking the link of that video here by the end. You guys go and watch that video first and then come to this part. Okay. So we have learned that other form of government like monarchy, one party rule, etc. they do not allow active participation of people. ये लोगों को allow नहीं करते participate करने के लिए. Whereas democracy does allow people to participate. Okay. So therefore it is considered as the best form of government that we know exists globally in the world. So guys, as we are done with the chapter, it's time to tone your brain. Number one question of the day is define democracy. आपने democracy concept से क्या समझा है? Define it in your own words and make sure you guys stick to the context and do not go out of context here. Okay. Next is merits of
democracy, and also you guys need to give the demerits of democracy. Merit and demerits means merit is argument in favor and demerit is argument in against the topic democracy. And the last question here is why democracy is considered as the best form of government. Explain in your own words. खुद के शब्दों में ही लिखना है. Do not go for textual thing. What you have understood, mention in your own words. So guys, that's it for today's video. I hope you understood the concept of democracy and why we need democracy and why democracy is considered as the best form of government. That's it. I'm signing off right here, right now. I'll see you guys very, very soon. But before that, guys, do not forget to like, share and subscribe to my channel. And most importantly, please press in that thumbs up icon under my video. I'll see you guys very, very soon. Thank you.